हो गई, कोई बात नहीं। मैं अपने को हार के भी इसलिए बहुत डिमोरलाइज़ या मेरा मनोबल नहीं टूटा है कि इन परिस्थितियों में जितना लोगों ने सम्मान दिया और वोट दिया, भरोसा जताया, वो भी कम नहीं है। क्योंकि हकीकत आप लोग जानते हैं, एक पार्टी को तो बहुत घमंड था कि मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है। सब घमंड निकल गया। यही जनता इज़्ज़त भी देती है, यही जनता ज़मीन पे भी भेजती है। अब हमको कहते हैं, देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दल जो भारत मतलब इस देश की राजनीति में नेशनल पार्टी कही जाती है, उसके कैंडिडेट को आप बी टीम कहते हैं। ये इनके आचरण को आप देखिए। और वो उस कैंडिडेट को कहते हैं जो लगभग 2,70,000 वोट पाता है आपके खिलाफ, उसको आप कहते हैं बी टीम। आप कहते हैं आपका है क्या आजमगढ़ में? मैं अगर यही सवाल पूछूं तो आपका क्या है यहाँ पे? इटावा मैनपुरी के लोगों का इस ज़मीन से, आजमगढ़ की धरती पे क्या है उनका? मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं आज इस उम्र में आ गया हूँ, कल मरूंगा तो यहीं दफनाया जाऊंगा। आपका क्या है? आप तो चुनाव लड़ने आए, बायोडाटा करके भाषण दिया और चले गए। और आप कहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को उन्होंने कहा कि कब तक हमारे मुस्लिम समाज अब आपकी कोई परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि परीक्षा उसकी लिया जाता है जो परीक्षा देने के लायक हो। हम कभी किसी की ये समाज पर, आपको 30 सालों से आँख बंद करके ये समाज वोट देता है। आपने सिवा ज़िल्लत के, धोखे के कुछ नहीं दिया। कभी मैं नैतिकता ये कहती है, मोरलिटी के आधार पे कभी अकेले में बैठ के अपना चिंतन मनन करें कि आखिर ऐसी स्थिति उनके साथ क्यों हो रही है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं आने वाले दिनों में, अब जब आम चुनाव होंगे तो उनको कितना बड़ा झटका लगेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही फ़र्क है हम में और उनमें। उनके जितने नेता हैं, ये सब रेड कारपेट पे बैठ के डायलॉग मारते हैं एसी में। हमारे बारे में ये मिथ्या फैलाई जाती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं धन बल और इसके, उनको मालूम नहीं कि शाह आलम गुड्डू जमाली एक मजदूर और किसान का बेटा है। मैं आज भी जितनी मेहनत करता हूँ उनका कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता। और यही फ़र्क है कि ये लोग उनको भ्रमित करते हैं जा के। क्यों नहीं रोक लिया? आज मुस्लिम समाज को कहते हैं ना, सारी तो आपकी जितनी भी ताकत थी, सारी तोपें थी, सब तो आपने लगा दिया था आजमगढ़ में। कौन बचा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अवकाश समझ में आ गई, जनता ने समझा दिया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो डायलॉग मारते हैं वहाँ लखनऊ में बैठ के एसी रूम में। अरे साहब, आप चिंता क्या करते हैं? सब आपका, पूरा प्रदेश आपका है। तो समझ में आ गया क्या आपका है। इनके एमएलए जो हैं, मैं कहना नहीं चाहता नाम लेके, मुस्लिम समाज के हैं, अपने बूथ पे देख लें, उनका बूथ मैंने जीता है। और मुबारकपुर में मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, इन्होंने जो किया, इनके अंदर मोरल